हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। अच्छा नहीं लगता मुझे क्या नहीं? जब मैं अपने अगल बगल। हेलो कौन है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए। जब मैं अपने अगल बगल ये कंक्रीट के जंगल देखता हूँ कि बिल्डिंगे पे बिल्डिंगे खड़ी होती जा रही हैं, पेड़ बचे ही नहीं भाई साहब, पेड़ अबे पेड़ था, अबे पेड़ हैं। पेड़ पेड़ बोल पेड़। सॉरी, बिंदी एक्स्ट्रा लग गई थी। ट्रीज। अच्छा ट्रीज इंग्लिश मीडियम में आ रहा था। हाँ नहीं सॉरी, मैं कह रहा हूँ जब बच्चे नहीं हैं, ये गलत है ना भाई साहब। बचपन से गलत लेके है। जवानी, जवानी से बुढ़ापा सब खराब हो जाता है अगर पेड़ नहीं बचते। अरे तो मैं क्या करूँ तेरे पेड़ों का भाई? भाई साहब 2 मिनट चाहिए समाज के लिए, आपके और मेरे लिए। भले आप मेरे को नहीं जानते, पेड़ को तो जानते। हाँ पेड़। 1 मिनट दीजिए भाई साहब। बचपन कैसे खराब होता है पेड़ के बिना, मैं बताता हूँ। हाँ। कहानी, एक गाना सुने, लकड़ी की काठी के काठी पे घोड़े के घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे वो तो थोड़ा है तेरे सॉरी, तो जब लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा हथौड़ा, इन सब में लकड़ी की जरूरत पड़ती है, पेड़ नहीं रहेंगे तो कहाँ से। दूसरा, अब आगे जवानी कैसे खराब होगी, बचपन तो हो गया देखो बिना लकड़ी के काठी के। जवानी में आपको लड़की को प्रपोज करने के लिए चाहिए होता है फूल। पेड़ से कभी कभी फूल भी गिरते हैं। हाँ बिल्कुल गिरते हैं भाई। नहीं होंगे पेड़, नहीं होंगे फूल, कैसे प्रपोज करोगे गर्लफ्रेंड? भाई साहब बात खत्म। ये तो बात ठीक है भाई। है बात ठीक। ये बात मान ली तूने। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हो गए, आपको महंगा फोन चाहिए होगा, लेकिन वो फोन का ब्रांड ही नहीं होगा आधा कटा सेब। क्योंकि पेड़ नहीं तो सेब नहीं, सेब नहीं तो आधा कौन काटेगा, और फोन कौन गलत नहीं। और दूसरा आखिरी, इन सब के बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके जाने का समय आएगा, तब पेड़ नहीं रहेंगे तो अरे तू कम कर ले भाई, पकड़ लूंगा। गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं आप? अरे तो मरने मरने की बात। हेलो मतलब ये ज्यादा बोल रहा है तू, बस इतना बता रहा था। अच्छा, आप कह रहे हैं ये ज्यादा हो गया है? हाँ ये ज्यादा हो गया, लेकिन पेड़ कम हो रहे हैं भाई साहब। ये भले ज्यादा हो, पेड़ कम नहीं होने चाहिए, ठीक है? पेड़ तो मैं बचा लूंगा काटने से, तेरे को काट दूंगा पर मैं। गलत बोल रहे हैं। पेड़ और मुझे काटने से अच्छा फोन काट देना, बात खत्म। अब काट देना। अरे तू कट जा, काट। पेड़ कटे तो गलत होगा। हेलो माझा तुमचा जुळता तारा, बदलती तारा खटकती तारा, सुरकी ना। हेलो आप वाला जो वो था एक, हेलो। ताई तलक ताई तलक। अरे फोन बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ, और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही। हाँ भाई क्या साहब। बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग। 2 रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी है? मेट्रो की लाइनें, मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए येलो कौन? कलर की। येलो होती है, और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, होती है, रेड होती है, वायलेट होती है, नीली होती है, सब होती है। लेकिन यस, काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ रंग ना हो तो कितना फीका चीज। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा अभी बाद में। तुम बोल कौन रहे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी तक, कमल सदाना थे उसमें। तुझे ना देखूं तो इफ्तिखार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी। अमृता, नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने। ले गए आप, ले गए 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना है। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ने है वहाँ के। बैरागी जी इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ। आप कैप्चा बदलू? लेट कैप्टन बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने के जरूरत नहीं, फोन काट। गलत आदमी कैप्चा। टिकट की बुक नहीं देता कैप्चा।
कलाकारी इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी भेजी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में शकरकंदी से नकली वैसलीन बनाकर डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग ना देखूं तो हनु एक पल चैन लावे, हनु एक पल चैन लावे, सजना तेरे क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ, हेलो, इतना बढ़िया लगा है भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। बे कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अरे ओ की दुकान, बउआ मेरा नाम, नमस्कार। बात करनी तुझे? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ, औकात में रह के बात कर। जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा, अच्छा बोल रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा। तो बोल रहा बोल। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ, उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा, तो अबे हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़े तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया मुझे तमीज। औकात दिखा दूंगा, पता चले तेरे को तमीज है तो बता दूंगा तेरे 2 मिनट में। अच्छा, मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो, आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, सही पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? हेलो, अब सुनाई दे रहा है बेटा मुझे, तू जो मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या कर लेते, मेरा क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तो फोन रख देते। फोन का फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ ना, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ, तूने कहा बता मेरे स्टैंडर्ड नहीं है? अरे ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। तो सुधर है? हाँ, क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा ना अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ, चुपचाप फोन रख दे। तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोले। हेलो हेलो, हेलो, 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सच्ची है भाई साहब? हाँ जी जी, वो अधिकारी के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना, मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला। मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं, बस इतना पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, हाँ। जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से कहाँ? आसमान से बरसता। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है। हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है? इंसान, मतलब इंसान अच्छा, काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना क्या काट रहा है? सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है ना, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब भी तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक खाली मैदान में जाके खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो रहा हूँ। घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं दिया दोबारा? यही घूम रही है आपके दिमाग में।
अरे किचन भाई साहब, किचन। किचन? घर का सबसे इम्पोर्टेंट भाई चीज। तेरे लिए होता हुआ मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो, जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात करिए। ये भी बात सही है। ये भी बात सही है, लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो, घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? मेरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी बकवासी भाई कहानी। साहब गलत बोला, बाद में रह गए बात कर। आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये अरे नहीं। रहने दे, ऐसी ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। बता गलत क्या? आदमी। हेलो हेलो जी भाई साहब, हेलो? आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, कौन बोल रही है? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई हैं? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है, भी एग्जैक्टली अरे डोंट। भैया यहाँ पहले बड़ी है यार। एक सेकंड रुकिए, जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है? बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे थे। बैरागी जी क्या क्या एक सेकंड, आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी से एक्सपर्ट। जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना क्यों पड़ रहा है। भाई साहब, आपके मन में सवाल क्यों है? वही तो क्यों कि जीएसटी जो है है? वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा, ये नहीं है? ये नहीं है, भाई ये साहब, अलग तरह की गर्ल चीज़ है। सेल्फी टैक्स नहीं है, आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार ये बना? इतना गलत बोला इन्होंने। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे आप साथ। डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साला मारो दिमाग खराब। गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी सड़लिन की राजधानी कुंजारुगिरी से आई है। अरे वाह। मादा मच्छर पर प्रजनन से पहले ही स्प्रे कर हाँ। डेंगू पर अपनी जीत हासिल करने वाली लिंकोली सिंड्रोम कहती है। यू गाइस आर एफ से पर एफ से रॉकिंग होता बैरागी जी। लिंकोली सुधर जा। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, लोग कौन है? हेलो चल काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी हेलो, अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले भी एक सेकेंड, ये अब- जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे हैं, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊँ अभी? एक से मैं बता रहा हूँ, और फिर आप बताऊँ? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ, इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं? साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दो क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। पागल नहीं, हट साले, वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं बउआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा
लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है, कैसे? तो बोल कैसे रहा दो? हैं, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है, मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा, डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो बोल क्या रहा है तो? काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमार। बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो अकेलापन, अकेलापन होगा तो डिप्रेशन, डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? किस्म का हंसना बंद कर पहले। हंसना बनकर आप इतने धीरे क्यों बोल रहे? पब्लिक प्लेस में क्या? तो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे तो। गलत बात कर रहे हैं आप। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना। हेलो, आवाज कट रही है। हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? कई लोगों को फोन लगा रहा था मैं, कई लोग फोन काट भी दे रहे थे। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा 75 सेकंड होंगे तो मैं नहीं लूंगा उससे ज्यादा। अब बोलो क्या काम है? मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो देश के लिए चीजें लाते हैं। हाँ, लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आते हैं। अरे वाह, जागरूक इंसान, हैशटैग जागरूक इंसान। और क्या? तू कौन है? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं नहीं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बउआ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कुछ चीजें और उनको लानी चाहिए। क्या लेके आनी चाहिए? जैसे कबाब। क्या? कबाब, कबाब होते ना, कबाब, नुक्ते कबाब, पागल हो गया क्या? कबाब। हो गया क्या? हेलो, गलत ना बोलिए। कबाब क्यों, मैं बताता हूँ। हाँ, क्यों? आपने कहा वो नए नए प्रोजेक्ट, नई नई डील, नए नए सौदे होते हैं, है ना? हाँ हाँ तो इनसे हमें सीख मिलती है कि नहीं? हाँ हाँ, सीख मिलती है। तो जब सीख है तो कबाब भी होना चाहिए, तो सीख कबाब हो जाएगा ना भाई साहब? हेलो, सीख कबाब, गेटिंग माय पॉइंट? तेरी हेलो, मेरी बात सुनिए आप। मैं सीख कबाब, आप नहीं बोला ना सीख। हेलो, साले, सीख खा होता है, खा। सीख, हाँ, सीख, नहीं तो हाँ। फिर तो सीख का क्या करें अब आप बताइए? सीख को ना तेरी। अरे, मैं बताता हूँ। मैं जानता हूँ आप सीख का क्या करेंगे, बताऊँ? बताओ। उस सीख को आप लेंगे अपने हाथ में, हाँ, उसमें तेल उसको लगाएंगे। हाथ- नहीं लेके बैठे, उसमें तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद आप उसको सीधा खड़ा करके सीख को, और फट से उसमें घुसा देंगे कबाब, और फिर उसको तंदूर में डाल देंगे सीख का। तेरे मन में गलत था लेकिन मैं तेरे को कबाब पे ले आया। चल अब हंसे हंसते लाफ्टर नोट पे फोन काट दे, ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है। हेलो हेलो, हेलो, चले फोन ना काट मेरा करो। बहुत ही गाली लग रहा है। हेलो बउआ बोलो, नमस्ते अंकिल। हाँ हेलो, अंकिल जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बात है, बताइए। एक किसान, किसान? अच्छा, फार्मर, हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब, हाँ, उगाता किसान का काम ही होता है। है ना? और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। हाँ हाँ दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई, हाँ हाँ ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, हाँ हाँ आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की, हाँ, फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। हाँ, फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सोया तो तू क्या है? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को? सीधी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे अरे हैं। सोया तू तो जाग रहा है, तू तो। भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सोया तो आगे क्या है, बताइए, बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे,
सुबह उठेंगे तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना है, रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिड़ी क्यों हैं? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। हेलो हेलो अंकल। अंकित जी नमस्ते। नमस्ते। एक बड़ी सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तो राखी के त्योहार में इस बारी कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे? कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हाँ यू हर्ड इट राइट, कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो मेरी बात सुनिए। कौन ए भाई वो सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है, च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। हेलो, चल फोन रख दे चल। मेरे हेलो भाई। हेलो, नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे, वो आपसे फोन कट किया था। ठीक है, कैश अलाउड नहीं इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला? मेरी मर्जी, मैं कैश दूं या क्या दूं? जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को? अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। हेलो, फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग? नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। तेरी सारे सजेशन है तेरी नहीं, आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या, कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। रक्षा, हेलो, ये फूफू क्या हो रहा है? या तो फूफू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे बहुत। चल रही है, तू तो रुक जा ना। माफ नहीं कर रहा तू, दिमागी कर मत। मेरी बात सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता है। तो बैन धन, तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश और क्या गिफ्ट दूं? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। साले अगर मैं ऐसे नहीं, तू उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती है, इतिहास गवाह इसका। ठीक है, लगता है रख दिया। रखा नहीं है फोन। हेलो नमस्कार भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। किससे बात? आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। कई चीजों के बारे में मेरे अंदर जो उत्सुकता है ना, वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानवता किस तरफ जा रही है। इंसान का मन। तू किस तरह जा रहा है पहले ये बता। बात कर, ठीक है? गलत बोल रहे हैं आप। एक चीज मैंने किसी से सुना, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना? क्या है ये चीज? अबे चल पागल, फोन एक सेकंड रुकिए भाई साहब, 1 सेकंड। गुलछर्रे उड़ाने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है? जैसे प्लेन उड़ाने की, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, क्या गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है? क्या उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या, गुलछर्रे उड़ाने वाले को? अबे देख, पायलट क्या है? गलत बोल रहे हैं आप। अबे तू चाहता है क्या ये बता चल। मैं जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ, गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले, भाई साहब उड़ाते हैं, ठीक है? अरे बकवास करे यार। तो क्या आप घर एक आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो अरे हेलो 1 मिनट, मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भौंके आ रहा तू? क्या है? आप, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे से। आप कैसे उड़ाती है ये भी बता दीजिए मुझे। मांझे से बांध के जब उड़ाओ तो पता लगेगा। इसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा, कट जाएगी उससे। भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर उस मांझे से गुलछर्रे में बांधे तो क्या गुलछर्रे कट जाएंगे? गुलछर्रे तो नहीं कटेंगे लेकिन मांझे से। ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा, हम इस तरफ से गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ में। हाँ, पूरे परिवार छत पे आओ और फिर देखो क्या ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में वो खेला कौआ उड़? हाँ बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार, फोन देख तू। गलत आदमी। हेलो, ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारू मार दे। ना पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाए। हेलो,
अंकल नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल कौन रहे यार, क्यों रो रहे? कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप, हाँ जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए हेलो, जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। एक सेकंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया और इसी की वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उधर रहे? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती। अब ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप थोड़ा कहाँ से हुआ है? सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी, एक सेकंड, ठीक है मैं बिना रोए बताया। हाँ। मेरा बाप रोहिणी, एक जगह ना रोहिणी, हाँ रोहिणी। उसके पीछे एक जगह कोई नहीं। अब क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए थे। एक सेकंड, हाँ मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या क्या लेन देन है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूल माला गले में लटकाए हुए इतने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा घूम घूम के कि मुझे बहुमत दो। क्या बहुमत दो? तीसरी बार बहुमत दो। क्या सुना? इसका मतलब क्या है? बहू हाँ मत दो। बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बनी। बच्ची मत दो। चल चल गंदा बोला। चल चल। नहीं, ऐसे मारो फोन में घुस के फोन। अरे अपने मार क्यों मार? इसके वजह से मेरा घर का, मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहुमत दो। अरे पागल है, बहू मत दो। हाँ हेलो हेलो कौन कौन? अंकल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिशन जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर 69373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल बोल, कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ? नहीं तो आप, वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ चेक से एटीएम विड्रॉ, ये 30,000 क्या तमीज से बात कर रहा है? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना, साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। साइबर अटैक ऐसी कैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे जल्दी आइए। नहीं, एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनो आपका मेरी बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है, हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से बोले तो अटक से बात कर रहा है? कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मैं। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनी, साइबर अटैक हुआ, वैसे साइबर अटैक। मेरा 30,000 अरे 30,000 रुपए कट गए। एक ये सेकंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए, आपका अकाउंट, क्या क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक के बोले तू, अटक के बोले बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे हैं कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बे, समझ रहा? आपके बाद तूने फोन किया। 30,000 चिल्लाते नहीं है। ओके यार, इतना सोच होंगी यार। हेलो, अरे आपके कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में।
नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोला, आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो तेरे को सुन, तू चाहता है क्या है बता। गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे, 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था जीन्स पैंट होती है ना, हाँ होती है। जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है, अच्छा वो हाँ, सस्ती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही हाँ, जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो अच्छा। जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने। कैसे? 1,000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ, अच्छा लाइटें बंद कर देता हूँ, अच्छा रात के 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं, अच्छा हाँ तब मैं उस ठीक है। कमरे में घुसता हूँ, अच्छा दरवाजा खोल के फिर? पीछे से जाता हूँ जीन्स पहन के अच्छा हाँ और बोलता हूँ भाव। तो उसके बाद तेरा कहाँ से हो गया? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में हाँ। किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है, फिर 1,000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5,000। अबे अबे पूरी मक्खी के फाड़ मार लेता है गधे में। अबे भाई साहब बताइए, हाँ। काहे को 5,000 का ले रहे? 1,000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5,000 भाव वाली। करके फाड़ लो और क्यों गलत आदमी यहाँ। क्या? हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ, क्या किस लिए फोन किया है? क्यों फोन किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ। यार और क्या बताऊँ? ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल हाँ चल ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं कह रहा था, हम्म, और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो, ये भी काट ही दिया। हेलो मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कर दिया था नहीं शायद। नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मुझे मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझा दुनिया क्या है, में वो मेरी जितने समझ लोग में नहीं मोबाइल आया। फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ जी। हाँ